हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग जीएस क्वेश्चन पेपर में इंडिया को जो इंडेक्स जितना भी पूरे वर्ल्ड वाइड जारी किया जाता है उसमें स्थान क्या है उसको हम लोग देखेंगे। जैसा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे होंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको बताना है। इसके अलावा हंगर इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर आतंकवाद से रिलेटेड हो गया या ऊर्जा संक्रमण में कौन सा स्थान मिला है, बौद्धिक संपदा में। लेकिन कुछ नए भी इंडेक्स आए हुए हैं, जैसे एआई के प्रदर्शन में आपको कौन सा स्थान मिला है, क्रिप्टो एडॉप्शन में कौन सा मिला है, रिमोट वर्क में कौन सा है। तो इस तरीके से हम सारे लोग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इसको जारी कौन करता है, भारत में स्थान कौन सा है और पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, 8, 7, 12 या फिर 13। इसमें से राइट आंसर गेस करिएगा। ये अभी हाल फिलहाल का जो है आपको फिर से नया करके दिया गया है, यानी कि जितने भी मॉडिफाइड हैं आंसर उन सभी को सिलेक्ट किया गया है। अभी तक आप लोग 1-2 महीने पहले तक पढ़ रहे होंगे, भारत को स्थान है 8वां स्थान। लेकिन अभी जो COP28 हुआ है दुबई में आयोजित, तब वहाँ पे भारत का स्थान हो गया है 7वां। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लाइमेट चेंज में भारत को जो COP28 में नया स्थान मिला है, या नया प्रदर्शन रहा है, वो है आपका 7वां। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर होता है। चलिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे कौन है, उसको जारी कौन करता है, ये सब चीज़ें देखते हैं। COP28 के दौरान जारी जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है 2024, इसमें भारत को 70.25 अंकों के साथ 7वें पायदान पर रखा गया है। पहले आप लोगों ने 8वां पढ़ा है 1-2 महीने पहले, अब हम लोग पढ़ेंगे ये 7वें पायदान पर रखा गया है। शीर्ष 3 देश पर कोई भी नहीं है। इसके बाद अगर जो देश की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क आता है, एस्टोनिया और फिलीपींस, ये 3 देश हैं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। इसके बाद भारत का है। विश्व के शीर्ष 5 देशों में अब देखा जाए प्रदर्शन तो भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में एवं G20 के देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। क्वेश्चन अगर जो बात आपसे पूछा जाए कि G20 के देशों में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में G20 देशों में भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जारीकर्ता कौन है, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। जारीकर्ता से भी क्वेश्चन पूछता है और शीर्ष स्थान किसका है और पूछता है भारत का कौन सा स्थान है। इन तीनों पे हम लोग देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो अभी आपको बता दें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो वर्तमान में स्थान है वो है 111वां। फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर क्या है हंगर इंडेक्स, तो 111वां स्थान है। शीर्ष रैंक की बात करें हंगर इंडेक्स में तो बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना है, चिली है, चीन है। भारत का स्थान 125 देशों में 111वें स्थान पर है। 2022 में बात करें तो ये 107वें स्थान पर था, अभी और पायदान नीचे चला गया है, तो 4 पायदान नीचे 111वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर दिया जाने वाला ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो जो अभी दिया जा रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य ताकत के आधार पर, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है आपका 4था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर होगा। थोड़ा हम लोग फास्ट इसको सॉल्व करेंगे। शीर्ष रैंक में बात करें तो अमेरिका पहले पे है, रूस दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर, चौथे नंबर पर भारत है। और पूरे भारत देशों की बात करें तो यहाँ पर 145 देशों का इसमें सर्वे किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है, तो इसमें से जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें भारत को मिला है तीसरा नंबर। यहाँ पर हम लोगों का सही है, 161वां स्थान मिला है, 161। शीर्ष रैंक का जो बात करें तो फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड पे आयरलैंड और फोर्थ नंबर पर डेनमार्क आता है। 180 देशों में भारत 161वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म में
भारत का कौन सा स्थान है 2023 में? 14वां, 13वां, 15वां या फिर 18वां? तो आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है 13वां। यहाँ पर हम लोगों का जो है वो सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भारत को इसमें 13वां स्थान मिला हुआ है। इसमें देखें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि जिसे GTI बोलते हैं, भारत 13वें स्थान पर है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुर्किना फासो को दूसरे और सोमालिया को यहाँ पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी यूनिकॉर्न की बात करें तो यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से जिस देश में बढ़ रहा है वो अपना भारत ही है। इसके अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो यूनिकॉर्न में हम लोगों का है तीसरा स्थान। सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है पूरे विश्व में। शीर्ष स्थान पर बात करें तो पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर भारत में है। वर्तमान में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो सबसे ज़्यादा भारत में 138 यूनिकॉर्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा यहाँ पे भारत नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा शीर्ष में कौन सा स्थान रहा है, शीर्ष देश किसका है? डेनमार्क है, नीदरलैंड है, जापान, आयरलैंड। तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो जो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है इसमें भारत को 40वां स्थान मिला हुआ है और शीर्ष पे अगर जो बात करें तो वो सेकेंड ऑप्शन डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 40वां और डेनमार्क यहाँ पर प्रथम है। सेकेंड नंबर पर कौन है? तो डेनमार्क फर्स्ट है, आयरलैंड सेकेंड पे है और स्विट्जरलैंड जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में है वो थर्ड पर है। भारत 40वें स्थान पर है। टोटल देशों की बात करें तो 132 यानी कि 132 देश शामिल थे इसमें। जारीकर्ता कौन है? IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कि स्विट्जरलैंड में है, वही इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अभी हम लोग प्रतिस्पर्धा देखे हैं, अब इनोवेशन में देखें तो इनोवेशन इसमें भी भारत 40वें स्थान पर है। यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाता है। नवाचार में अगर जो देखें या इनोवेशन में तो भारत 40वें स्थान पर रहा है। शीर्ष देशों की बात करें तो शीर्ष में 3 देश हैं, कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, स्वीडन दूसरे नंबर पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका नवाचार में तीसरे नंबर पर है। भारत ने नवीनतम GII वर्ष 2023 में 40वां स्थान प्राप्त किया है। टोटल 132 देश इसमें शामिल थे, यानी कि वही देश जो कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में थे वही नवाचार में भी है। 132 देश, 40वां स्थान नवाचार में भी इंडिया को मिला है और प्रतिस्पर्धा दोनों में। जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 126वें स्थान पर, 144वें, 36वें या फिर 65वें? तो इसमें अगर जो हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है, पहला आंसर हम लोग का सही है, 126वें स्थान पर भारत रहा है। अब यहाँ पर हम लोग शीर्ष देशों की बात करें तो शीर्ष में है शांति वाले जो देश है, सबसे ज़्यादा शांत है वो है आपका आइसलैंड। दूसरे नंबर पर आता है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आता है आयरलैंड। टोटल इसमें देश कितने शामिल थे? तो 163 देश शामिल थे, यानी कि 163 देशों में से भारत का जो स्थान है 126 यानी कि 126वां स्थान रहा है। सबसे आखिरी जो स्थान है इसमें अफगानिस्तान का है, पड़ोसी देश है, इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बात का भी पता रखना कि शांति में अफगानिस्तान सबसे पीछे है। जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि IEP के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर पूछता है, तो ये साल भर में 3 बार आपको बता दें आयोजित होता है, मतलब 3 बार प्रकाशित होता है। तो हम लोग यहाँ पे Q2 की बात करते हैं। Q2 में अभी कौन सा है? Q3 अभी नहीं प्रकाशित हुआ है, तो Q2 की बात करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान है 80वां। यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है वो हम लोगों का राइट आंसर है।
शीर्ष देशों की बात करें तो शीर्ष रैंक पे सिंगापुर पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान में 3 देश शामिल हैं, जर्मनी, इटली और स्पेन। तीसरे स्थान पर जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन शामिल हैं। तीसरे स्थान पर इतने सारे देश हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट विश्व का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है। इसके बाद इराक, सीरिया और पाकिस्तान का नंबर आता है। भारतीय पासपोर्ट की बात करें तो ये 80वां स्थान है और 57 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच हुआ है। अभी हाल फिलहाल में कुछ और देशों ने, जैसे कि श्रीलंका हो गया और इराक या ईरान ने भी फ्री कर दिया है। तो इस तरीके से 2-3 देश और हैं जहाँ पे पासपोर्ट फ्री वीज़ा हम लोगों को मिल रहा है। तो अब की हो सकता हो कि जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया उसमें भारत का स्थान और अच्छा हो जाए। जारीकर्ता कौन है? तो ये हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम जारी इसको करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भारत का स्थान है वो है 126वां। सेम वही मतलब 126वें स्थान पर विश्व जो शांति सूचकांक था उसमें था और प्रसन्नता सूचकांक में भी 126वें स्थान पर है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं प्रतिस्पर्धा सूचकांक, उसमें भी भारत का 40वां स्थान था और नवाचार में भी 40वां। तो जहाँ पे शांति होगी वहाँ पे प्रसन्नता भी होगी, तो सेम है 126वां शांति में और 126वां हमको प्रसन्नता में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे आपको बता दें शीर्ष 3 देशों में फिनलैंड है फर्स्ट नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर पर और आइसलैंड तीसरे नंबर पर रहता है। भारत का स्थान 126वां है। और 2022 में अगर जो बात करें भारत की रैंक कौन सी थी तो ये थी 136वीं। 136वें से 10 नंबर और पीछे आकर के 126वां स्थान हुआ है। अफगानिस्तान को सबसे दुखी देश का यहाँ पर दर्जा मिला हुआ है। अगर जो पूछा जाए सबसे दुखी देश का दर्जा तो वो अफगानिस्तान का है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। जारीकर्ता को जो पूछे तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2023, इसमें भारत की रैंक क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखते हैं भारत का जो स्थान है तो वो है 127वां। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है, 27वां है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर शीर्ष 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, अक्सर यही रहता है तीनों देश। तो यहाँ पर शीर्ष 30 देशों में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? जेंडर गैप इंडेक्स। 2023 में इसकी रैंक 127वीं है और 2022 में रैंक थी 135वीं। जहाँ पर मतलब जिस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा गैप है तो वहाँ पे आपको पिछला भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है पीसीएस में तो अक्सर होता है कि इस बार भारत का रैंक इतना था तो इसके पिछले कौन सा था। मैंने भी दिया था पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत पहले, तो उसमें पूछा था, जैसे हंगर इंडेक्स का पूछा था कि इस साल भारत का 100वां स्थान है या पिछले साल कितना था, इस तरीके से करके। तो यहाँ पर 2021 में बात करें तो भारत को 140वां रैंक था। इसमें और सुधार हुआ तो जेंडर गैप में, और स्थान मिला 22 में 35वां, और 2023 में और स्थान सुधार करके 127वां स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ऊर्जा संक्रमण में बात करें तो भारत का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है 67 यानी कि 67वां स्थान ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का है पूरे विश्व में। आइए इसको देखते हैं। 2023 में 67वां स्थान है। शीर्ष देश है स्वीडन है, डेनमार्क है और थर्ड नंबर पर नॉर्वे है। जारी कौन करता है? तो ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? आंसर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, अगर जो यहाँ तक वीडियो में आप बने हुए हैं। इसके बाद फिर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आप लोगों का लाइक मेरी रीच को बढ़ाता है, यूट्यूब सर्च इंजन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है, और मेरे चैनल के ग्रो के लिए ये आपका हेल्प बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। चलिए बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 ये अक्सर पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें भारत का स्थान है 42वां स्थान है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 42वां स्थान है भारत का। शीर्ष देशों की बात करें तो शीर्ष देश 3 है, यूएस है, यूके है और फ्रांस है। यूएस, यूके, फ्रांस को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला हुआ है। 2023 में जो भारत की रैंक है 42 है। जारीकर्ता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 यानी कि ग्लोबल टैलेंट जो रैंक है उसमें अब प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन दोबारा मतलब लिया जा रहा है। बौद्धिक संपदा भी देखा गया, प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा, तो ये तीनों मतलब मीनिंग थोड़े सेम लगते हैं, लेकिन प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ टैलेंट की बात किया जाए तो उसकी रैंकिंग अलग है, और जहाँ पर मतलब बौद्धिक संपदा है तो उसकी बात अलग है। इसका जो राइट आंसर है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान है यहाँ पर 56वां स्थान है। चौथा जो ऑप्शन है हम लोगों का राइट आंसर है। वैश्विक प्रतिभा यानी कि टैलेंट रैंकिंग में 56वां स्थान भारत का रहा है। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड है। जारीकर्ता कौन है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब यहाँ पर फिर से वही, इसका तो मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से अगर जो आपको रिवाइज हो तो बताइए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है? नीदरलैंड, डेनमार्क, जापान या फिर आयरलैंड? अभी भारत, इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान था 40वां। यहाँ पर पूछा है शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष स्थान पर अगर जो बात करें तो ये है डेनमार्क। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है शीर्ष स्थान कौन सा है या भारत का उसमें कौन सा स्थान रहा है। डेनमार्क हम लोगों का राइट आंसर है। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD स्विट्जरलैंड के द्वारा ये जारी किया जाता है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी, मतलब जो नए अगर जो इंडेक्स देखे जाए तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का स्थान रहा है 108वां। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 108वें स्थान पर रहा है। डिटेल अगर जो इसका देखा जाए तो 2022 में भारत 100वें स्थान पर रहा है, अभी 8 पायदान नीचे आकर के 108वें स्थान पर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। शीर्ष स्थान किस में है, मतलब कहाँ पर ये डेमोक्रेसी जो है वो चुनाव होते हैं, तो ये है डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जारी कौन करता है, तो वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है। यहाँ पर बता दिया है टोटल 108 देश थे, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में, तो इसमें भारत का स्थान रहा है 64वां। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाता है। शीर्ष देशों की बात करें तो डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी ये तीनों शीर्ष पर हैं। जारीकर्ता कौन है, नॉर्डलेयर है, और भारत का स्थान है 64वां। एक है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर संसद में भी बात हुई थी कि क्रिप्टो का एडॉप्शन कैसे किया जाए, इसके लिए कैसे नियम कानून बनाया जाए। तो यहाँ पर है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत का जो स्थान है वो पहले स्थान पर है। प्रथम स्थान पाया है भारत ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका स्टार रेटिंग का आपको बता दें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे जो भी आप दे रहे हो, चाहे PCS दे रहे हो, RO दे रहे हो या फिर UP पुलिस का दे रहे हो, इसमें पूछा जा सकता है। शीर्ष स्थान भारत मिला है। सूचकांक में नाइजीरिया दूसरे स्थान पर है, वियतनाम तीसरे और अमेरिका को इसमें चौथे स्थान पर रखा गया है। यूक्रेन यहाँ पर 5वें स्थान पर है। किस में है, क्रिप्टो एडॉप्शन में। जारी कौन करता है, तो चैनालिसिस के द्वारा ये जारी किया जाता है। यहाँ चैनालिसिस लिखा है, चैनालिसिस कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है चैनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड
इंडेक्स यानी कि पूरे विश्व में कौन सबसे ज़्यादा फ्री है, फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिला, स्वतंत्रता इंडेक्स की बात करें तो दुनिया में सबसे कम जो आज़ाद देश है उसका दर्जा किसे मिला है? भारत यहाँ पर 80वें स्थान पर है फ्रीडम इंडेक्स में, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। इसमें आज़ाद, सबसे कम आज़ाद देश का जो दर्जा मिला है वो है आपका तिब्बत, जो कि चाइना के कब्जे में है टोटल, क्योंकि चीन जो है तिब्बत के हर एक पहलू पर अपनी नज़र रखता है, हर एक काम पर अपनी नज़र रखता है। तो यहाँ तिब्बत हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी संस्था ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। तिब्बत दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश है। इस सूची में तिब्बत लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान, सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान अगर जो पूछा जाए तो 80वें स्थान पर भारत को रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट ये क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो में सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, 5वें स्थान पर रहा है। एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर पाया गया है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देख देखते हैं। शीर्ष देश कौन सा है? तो सबसे पहले पे अमेरिका है एआई में, दूसरे नंबर पर चीन है, और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, और भारत है 5वें स्थान पर। जारीकर्ता कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा इसको जारी किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको बता दें कि अभी एआई के बारे में, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा प्रगति देखी गई है, तो हो सकता हो नेक्स्ट इंडेक्स जब भी हम लोग पढ़ें या अपडेट हो तो फिर से वीडियो हम लेकर के आएंगे, तो वहाँ पर भारत पहले स्थान पर जा सकता है, क्योंकि भारत एआई को लेकर के बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ के लोगों में उत्सुकता है, सरकार में भी, और साथ ही साथ एआई फील्ड में काम करने वाले जितने भी संस्थान हैं उन सब में। तो यहाँ पर एआई की जो प्रगति है वो सब और देशों की तुलना में बहुत तेज़ी से देखी जा रही है। तो हो सकता है नेक्स्ट में भारत पहले या दूसरे पे पहुँच जाए। अभी हाल फिलहाल में ये 5वें स्थान पर है। चलिए वीडियो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी से रिलेटेड कुछ और इंडेक्स रह गए हैं, और साथ ही साथ रैंकिंग, चाहे वो राज्यवार है, नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया जाता है, या वर्ल्ड वाइड भी जारी किया जाता है, कुछ और हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, फिर महिला सशक्तिकरण में कौन है महिलाओं में, मतलब श्रेष्ठ है, ये सब लेकर के। तो आगे हम लोग वीडियो में और देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।